Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसे आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay. And bottom of the deck पे Lovers का कार्ड फ्लिप हुआ था, तो let's see. इसको भी ले लेते हैं, थोड़ा सा यूं ले लेते हैं, और बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ कप्स आ रहा है। ऑलराइट, तो समथिंग अबाउट द करियर एंड लव। ओवरवेलम हो रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं किसी की ऑफ़र को लेकर, किसी डिसीजन से स्टक थे, कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखा हुआ था। आपने किसी के लिए मामलात को ब्लॉक किया हुआ है, आप किसी कंडीशन पर चल रहे हैं, नाराज़ हैं किसी से, सख्ती से कोई फ़ैसला किया हुआ है। किसी यंग पर्सन के लिए आपको कोई इमेच्योर पर्सन या तो तंग कर रहा है, या ये पर्सन आपकी लाइफ में है और बहुत तमाम मैटर्स को लेकर इन एंड आउट रहता है, जिसकी वजह से आपके डिसीजंस काफ़ी स्टक हो गए हैं। आप फंस गए हैं कि मैं कहाँ किस इंसान की तरफ फंस गई या फंस गया, अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। बिकॉज ये पर्सन जब कभी भी आपको एक सफोकेटेड एनवायरनमेंट में छोड़ता है, आप एकदम से जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं कि जैसे अब मैं कोई ऐसी चीज़ कर लूँ जिससे ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन ये पर्सन शायद आपकी तरफ पलटता है या पलट रहा है, बिकॉज आज आपकी तरफ बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस और सेंटिमेंट्स आएंगे, किसी की तरफ से आ रहे हैं। कोई बहुत ही स्लो और टेडी और टिड्डू पर्सन है। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई ऐसा स्लो और स्टेडी पर्सन आपको इतना ओवरवेलमिंग जो है वो इमोशंस आपके ऊपर पोर इन करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई करेगा भी। आप किसी से नाराज़ थे, किसी से खफा हैं, थोड़े से फर्म और किसी से थोड़े से नाराज़ से हुए हुए हैं, रिजिड हुए हुए हैं, अपनी कंडीशंस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और आपने ये वाले मैटर्स जो किसी से डिसीजन, आपने कोई फ़ैसला ना किसी किसी के लिए कोई फ़ैसला कर लिया है, बस आपके हाथ पांव बंधे हुए कि आप इसको रिवील कर कब करें। कोई सीक्रेट रिलेशनशिप आपका है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में आपके अगर एस ऑफ कप्स आया तो दैट मीन्स इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत क्रिटिकल है। ये जो ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, या तो आप अपने आप को आज पाबंद कर देंगे अगर आपको किसी ऐसे पर्सन ने अप्रोच किया जो बहुत ही इन एंड आउट और बहुत ही इमेच्योर बिहेव करता है, आपको सीक्रेट रिलेशनशिप में रखने की कोशिश कर रहा है, आपको चाह रहा है कि आप किसी को कुछ बताएं मत और अभी कुछ एक्सपोज ना करो, अभी किसी के सामने कुछ बोलो मत, थिंग्स लाइक दैट। या तो आप इसकी ऑफ़र पर इस तरह का रिएक्शन देंगे नहीं, या फिर आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आज के मैसेज ऑफ द डे में अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आप या तो कहीं से ओवरवेलमिंग इमोशंस को रिसीव करेंगे, या फिर आप किसी के लिए इस ओवरवेलमिंग इमोशंस को होल्ड कर देंगे। ठीक है, आपकी तरफ आज कोई ऑफ़र तो आएगी, आपके पास कोई टेक्स्ट, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत छोटी है बट फिर भी जिसकी तरफ से आएगी, इसकी तरफ से ये भी आ जाना बहुत बड़ी गनीमत है। ठीक है, विद द एस ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ इमोशंस, लॉट्स ऑफ जेस्चर, बट ये डिपेंड करता है कि आप इसको प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं, आप इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर आपके इत्तेफाक से 4 कार्ड्स आ गए, और इन 4 कार्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो आपको कोई गुड न्यूज़ या कोई आपका अचीवमेंट डे अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। या तो आपने कोई बहुत मेगा मेहनत की है, आपने कोई बड़ा बिग डे जिसे कहना चाहिए बिग डे है आज। व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका कोई लाइफ का साइकिल, कोई कोर्स कंप्लीशन, कोई न्यू बिगनिंग, कोई सेमेस्टर बिगनिंग, कोई सेमेस्टर क्लोजर, कोई डिग्री कंप्लीशन, कोई सर्टिफिकेशन कंप्लीशन, कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट होना, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो अब आपके
अब ऐसी कंप्लीट हुई हैं कि जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि अब मैं अपनी लाइफ में नेक्स्ट क्या करूं। इनसे जुड़े हुए कुछ नेगेटिव मामला भी हैं, लेकिन आपने उनको भी किसी हद तक कंट्रोल कर लिया है, पावर पे कर लिया है। इस वक्त जो आपकी स्टेट है, आपको इसका कंपैरेटिवली कम प्रॉफिट, कम ऑफर, कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिस पे आप थोड़ा सा पजल आज फील करेंगे कि मैं अपने करियर में और अपनी लव लाइफ में, मैं अपनी करियर में और अपनी पर्सनल लाइफ में, मैं अपने काम में और अपने करियर में किस चीज़ को सेलेक्ट करूं। थोड़ा सा आज कंफ्यूज्ड और क्रॉस रोड डे आपका रहेगा, क्योंकि इमीडिएटली आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी लव लाइफ जो है ना वो इंटरफेयर कर रही है। और हो सकता है किसी चीज आप एक तरफ कोई एक फेज़ अपनी ज़िंदगी का कंप्लीट कर रहे हो, जो कि नज़र आ रहा है कि विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए श्योर नहीं हैं। और अगर आप अपने पार्टनर से डिस्कस करेंगे तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे कोई ट्रिक हो जाए, क्योंकि ये खुद तो कुछ अपने एंड पर करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, पर्सन मेल हो या फीमेल, लेकिन आपको सेंटिमेंट्स की मार में शायद इसको इनसिक्योरिटी है आपके चले जाने की, ट्रैवल करने की, आगे बढ़ जाने की, क्या है, आप कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपको अपने रिलेशनशिप में आज जो भी मूवमेंट नज़र आए, वो मूवमेंट आपको एक महीना कह रही हूँ, वो मूवमेंट आपको एक लम्हे के लिए ना कन्फ्यूजन में डाल दे कि यार ये ज़िंदगी का क्या ट्विस्ट टर्न हुआ है। ठीक है, तो लक इज़ ऑन योर साइड विद अ वेरी लिटिल ऑफर, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती है कि ये ऑफर पे मैं जाऊं या ना जाऊं। और फिर अगर नेगोशिएशन हुआ तो मे बी आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं कि आखिर मुझे इसमें करना क्या चाहिए। तो आज आपकी प्रैक्टिकल लाइफ और आपकी इमोशनल लाइफ दोनों ही जो है ना आज रहेंगी आमने सामने। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से एक अच्छी बात ये कि आप एक स्टेबल पोजीशन में हैं। आपकी लक से रिलेटेड कोई चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है, कोई सिग्निफिकेंट हो सकती है। और बस ये ज़रूर है कि जो आपकी पोजीशन है, जो आपका टाइम है, जो आपका कंप्लीटली पूरा का पूरा मैटर है, जिस तरह से भी आपका मामला है, उसके बरक्स आपको मिल थोड़ा कम रहा है। वो रिस्पेक्ट है, वो पैसा है, वो ऑफ़र है, वो फीडबैक है, जो भी है वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये जो है ना तमाम मामलात आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है यार मैं ज़िंदगी के इस मोड़ पर हूँ, मैं आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, मैं करूँ तो फिर मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। सेंटिमेंटल मत होइए, बिकॉज एस ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आप इमोशंस में आके हो सकता है कोई गलत स्टेप ना ले लें, कोई गलत डिसीजन ना ले लें। सो बी प्रैक्टिकल। ठीक है, देखते हैं जनाब किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। लिब्रा 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 लिब्रा, इंजॉय योर टाइम। अगर कोई लिब्रा की लाइफ में तो वो तो फुल चिल मार रहा है, वो तो बिल्कुल ऐसा बोलेगा अरे यार छड्डो परेशानियों को, इंजॉय करो, तुम भी ठर्रा पियो मैं भी ठर्रा पीऊँ। तो यू डोंट नीड टू वरी। इनफैक्ट इतने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो तो वो जो 3 इडियट्स में नहीं था, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिकॉज परेशानी वाली रीडिंग आपकी नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि होता है ना, इंसान इतनी मेहनत करता है, एक स्टेज पे पहुंचता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से ऐसा लग रहा है कि इसकी साइकिल ज़िंदगी की इतनी बड़ी कंप्लीट हो गई, बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, लेकिन अब कस्टमर्स नहीं आ रहे। डिग्री कर ली, अब जॉब नहीं मिल रही। सर्टिफिकेशन कर ली, कोई चांस नहीं मिल रहा। इतने सारे ट्रेनिंग्स कर ली, प्रमोशन नहीं हो रही। इतने सारे टारगेट अचीव हो गए, बोनस नहीं मिल रहा। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह के कॉन्टेक्स्ट से अगर आप सोचें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, तो आपको अपने माइंड में ना डिसीजन लेते हुए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, यार ये मैं करूँ तो क्या करूँ, सब कुछ तो सही है लेकिन मुझे इसका रिवॉर्ड और इसके बिहाफ पे कुछ सही नहीं मिल रहा। एंड देन मेरी लव लाइफ अपनी जगह एक है, क्या मैं रोमांटिक हो जाऊँ इस वक्त, मैं सारी परेशानियाँ भूल करके रोमांस में पड़ जाऊँ? मेरी लव लाइफ में भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर भी जो पर्सन है जो यहाँ पर नज़र आ रहा था वो भी मुझे इतना सॉलिड नहीं नज़र आ रहा, आपको टेस्टिंग करते हुए ही नज़र आ रहा है। आप सिंगल सेपरेटेड अगर डिवोर्सी है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सीक्रेट ही रखना चाह रहा है, ऑफिशियल नहीं करना चाह रहा। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप तो अपनी जगह बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 777 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, टेंशन नहीं लेनी, आई एम इन द फ्लो। ठीक है, योर पर्पस फ्लोज फ्रॉम विद इन यू एंड एवरीथिंग दैट इज अनफोल्डिंग और बीइंग रिवील्ड टू यू इज पार्ट ऑफ योर पर्पस। अ स्टेट ऑफ पीस एंड कामनेस इन योर सोल। ठीक है,
प्रॉब्लम का सलूशन आपके अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको अनफोल्ड करना है, तब रिवील करना है जब आपको ये पता चल जाए कि ये मेरी लाइफ का पर्पज़ है और मुझे यही करना है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट, और दो चीज़ों में आप कंफ्यूज हैं। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी लव लाइफ में कंफ्यूज हैं, और दोनों ही सिचुएशन आपको एट अ टाइम एक बड़े सख्त फैसले से गुजारने का ना पोजीशन में डाल देती हैं। तो आपको थोड़ा सा पीसफुल होकर सोचना है। जब आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, एज आई ऑलवेज से, मेडिटेट। जैसे ही आपको टाइम मिलेगा, आपको ऑटोमेटिकली आपके सामने आपका पर्पस रिवील हो जाएगा कि भाई मैं पहले किस चीज़ की तरफ जाऊँ। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को छोड़ दें, और जब आप कुछ चीज़ों पर अपना कंट्रोल छोड़ेंगे तो वो चीज़ें खुद तो, एक तो वो आपका वेट कर रही है ना, कुछ चीज़ें अपना खुद का भी नहीं वेट कर रही होती। तो जब वो खुद ब खुद मूवमेंट में आना शुरू होंगी, चाहे वो हालात हों या लोग हों, तो आपको अपने सामने नज़र आ जाएगा कि एक्चुअली जल्दी में कौन है, मुझसे कोई जल्दी करवा रहा है या कोई खुद जल्दी में। ठीक है, तो आई एम इन द फ्लो आज की अफर्मेशन में। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।